जब भी कोई नया आईफोन आता है तब पिछले 1-2 सालों से ये ट्रेंड में आ चुका है कि क्या ये S23 से बेहतर होगा या फिर नहीं। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 15 एंड सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टेक। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आईफोन 15 की बात करें, पीछे के साइड आपको मिलती है मैट फिनिश एंड ग्लास का प्रोटेक्शन। एंड अगर मैं बात करूं फ्रंट की तो यहां पर आपको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं S23 अल्ट्रा की तो यहां पर आपको फ्रंट में मिलता है विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर मैं थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही काफी ज्यादा ड्यूरेबल आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बेजल्स की बात करूं तो यहां पर दोनों ही मोबाइल के अंदर आपको एल्यूमिनियम के बेजल देखने को मिलते हैं। बट अगर आईफोन के अंदर आप प्रो वर्जन के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको टाइटेनियम के बेजल देखने को मिलते हैं। हाँ, पर उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा देखें तो उसके अंदर एल्यूमिनियम ही होता है। पर ऊपर की तरफ आपको जो टाइटेनियम की फ्रेम देखने को मिलती है वहां पर आपको फायदा ये होगा, पहली तो बात ये है कि ड्यूरेबल, एंड दूसरी बात कि वहां पर आपका जो कलर है वो नहीं छूटेगा। क्योंकि कई बार होता है कि आईफोन के मॉडल के अंदर उसका जो बैक का कवर है उसका कलर छूट जाता है। एंड यहां भी शायद से ऐसा ही होने वाला है 1 साल के अंदर। बट अगर मैं बात करूं S23 अल्ट्रा की तो वहां पर आपको जो ग्लोसी बैक देखने को मिलता है उसका कलर नहीं छूटने वाला, क्योंकि इसका मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा है। एंड हाँ, अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो आईपी रेटिंग की भी बात करनी बनती है। तो दोनों के ही अंदर आपको IP68 देखने को मिलते हैं, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं S23 अल्ट्रा की तो वहां पर आप 1.5 मीटर तक पानी में डुबा सकते हैं इस फोन को। एंड अगर मैं बात करूं आईफोन की तो वहां पर आप 4 मीटर तक पानी में डुबा सकते हैं, यानी कि अंडर वाटर फोटोशूट एंड वीडियो शूट के लिए आपको ये काफी अच्छा फोन होने वाला है आईफोन। अब दोनों ही फोन की डिस्प्ले की साइज भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आईफोन 15 की तो उसकी साइज आपको देखने को मिलती है 6.1। पर अगर आप प्रो वर्जन के अंदर जाते हैं यानी कि प्रो मैक्स की बात करें तो उसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड हाँ, प्लस वाले वर्जन के अंदर भी 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट यहां पर मैं बात करूं अगर मैं S23 अल्ट्रा की तो यहां पर आपको देखने को मिलती है 6.7 इंचेस की स्क्रीन। हाँ, ये थोड़ा सा अनफेयर कंपैरिजन हो जाएगा अगर मैं एक फोन से 5 फोन को कंपेयर करूंगा। बट अभी के टाइम मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं सारे फोन की इंफॉर्मेशन तुम्हें बता रहा हूं। तुम उससे ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा फोन खरीदना है। अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो S23 के अंदर आपको मिलता है HDR10 प्लस का सपोर्ट। एंड अगर मैं बात करूं आईफोन की तो यहां पर आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो हाँ, इस हिसाब से दोनों ही फोन काफी ज्यादा आपको अच्छी डिस्प्ले देते हैं। बट अगर कंपेयर ही करना हो तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं पीक ब्राइटनेस की। तो यहाँ पर देखो काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आईफोन की तो यहाँ पर आपको 2000 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर मैं इंडोर की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर S23 अल्ट्रा की तो ये फोन आपको देता है 1750 नीट की पीक ब्राइटनेस। एंड अगर मैं इंडोर बात करूं तो यहाँ पर आपको 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बट अगर तुम इसे आउटडोर लेके जाते हो तो आईफोन की जो ब्राइटनेस है वो जल्दी से ड्रॉप हो जाती है कंपेयर टू S23 अल्ट्रा, यानी कि आईफोन की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की होने के बावजूद भी S23 यहां पर जीत जाता है। अब हम दोनों की परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं S23 अल्ट्रा की बात करूं तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है अभी के टाइम में। अगर मैं बात करूं आईफोन 15 की तो A16 आपको बायोनिक चिप देखने को मिलती है। एंड अगर आप प्रो वर्जन के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको A17 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जो कि अभी भी नया ही आया है, दूसरे किसी भी फोन के अंदर ये नहीं आया है। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आईफोन की बात करूं तो आईफोन 15 के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फोन को रिंग में डाल सकते हैं या फिर साइलेंट में डाल सकते हैं सिर्फ एक बटन की मदद से। एंड अगर मैं बात करूं S23 अल्ट्रा की तो यहाँ पर आपको S पेन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नोट्स बनाना हो गया या फिर कोई चीज हो गई जिसको आप अगर जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी ये सेल्फी में काफी ज्यादा काम आता है। एंड दूसरे फीचर की बात करूं तो यहाँ पर देखो S23 के अंदर आपको नॉच देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूं आईफोन 15 की तो यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा ज्यादा खराब है, तो अगर मैं बात करूं नॉच की तो अगर आप मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई मूवीज देख रहे हैं तो वहां पर आपको ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा S23 अल्ट्रा। अगर मैं बात करूं फंक्शन की तो यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे नोटिफिकेशन बिना कोई झंझट के आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं
है तो यहीं से आप उसे चेंज कर पाएंगे, या फिर अगर आपका कोई ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो वो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो फंक्शन के मामले में डायनेमिक आइलैंड अच्छा रहता है। एंड अगर आपको कोई कंटेंट का कंज्यूम करना है तो यहाँ पर S23 आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा। अब इसकी साउंड की क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ S23 अल्ट्रा की, तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आपको साउंड की क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी कंपेयर टू आईफोन, क्योंकि आईफोन के अंदर भी ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है आईफोन 15, उसके अंदर स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलते, मोनो स्पीकर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर साउंड की क्वालिटी के मामले में S23 आगे रहता है। तो फटाफट से इन दोनों की बैटरी लाइफ को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं S23 की बात करूं तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 45 वोट का चार्जिंग सपोर्ट। अगर मैं बात करूं आईफोन 15 की, तो इसके अंदर आपको 3349 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आईफोन 15 प्लस के अंदर आपको 4383 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए यानी कि आईफोन 15 प्रो में, तो वहां पर आपको 3274 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पर आपको 4441 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड आईफोन के अंदर आपको 15 वोट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है एंड 7 वोट का रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो दोनों के अंदर कंपेयर करना काफी ज्यादा इलॉजिकल होगा, तो वो हम यहां पर नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके स्टोरेज एंड रैम की भी बात कर लेते हैं। तो S23 अल्ट्रा के अंदर आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से रैम की अगर मैं बात करूं तो पहला जो सबसे बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है एंड बाकी के जो 3 वेरिएंट है उसके अंदर आपको 12GB की रैम देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो सबसे पहला बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 256GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। उसके ऊपर आपको 512GB का वेरिएंट देखने को मिलता है एंड लास्ट में आपको 1TB का भी वेरिएंट देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं आईफोन की। तो उसके जो बेस वेरिएंट है उसका जो प्लस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 6GB की रैम सारे वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो उसके अंदर आपको 128 8GB, 256 6GB, 512GB का आपको सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं प्रो एंड प्रो मैक्स की, तो उसके अंदर आपको सारे वेरिएंट के अंदर 8GB की रैम देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो उसके अंदर आपको 128GB, 256GB, 512GB एंड लास्ट में आपको 1TB का स्टोरेज देखने को मिलता है। अब OS की बात कर लेते हैं। तो S23 के अंदर आपको One UI 5.1 देखने को मिलता है एंड इसके अंदर आपको Android वर्जन 13 देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो इसके अंदर आपको OS मिलता है iOS एंड आईफोन के अंदर आपको iOS 17 देखने को मिलता है। अब उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि है इसके कैमरास। तो अगर मैं S23 की बात करूं तो यहाँ पर आपको मेन 4 कैमरास देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद मिलता है आपको 12MP के 2 कैमरास एंड उसके बाद आपको एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। एंड फ्रंट की बात करूं तो S23 अल्ट्रा के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो S23 अल्ट्रा के अंदर आप 8K के अंदर शूट कर पाते हैं एंड उसके अलावा भी 4K एंड 1080p तो आता ही है। एंड अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट के अंदर से भी आप 4K के अंदर शूट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्पल की। तो यहाँ पर एप्पल के अंदर आपको ये जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2 कैमरा दिया जाता है। सबसे पहला तो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड उसके बाद आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं फ्रंट की, तो फ्रंट के ऊपर भी आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 4K के अंदर इसे शूट कर पाएंगे एंड 1080p इसके अंदर भी कॉमन है। यहाँ पर जो मैंने सारे फोटोज खींचे हैं, जो सारे वीडियोस खींचे हैं, उसके मैं यहाँ पर तुम्हें सैंपल दिखा दूंगा। तुम इस हिसाब से जज कर पाओगे कि तुम्हें ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एंड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों ही मोबाइल के अंदर आपको सेम कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC एंड अगर मैं बात करूं GPS की, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बट एप्पल के अंदर आपको इंडिया का अपना GPS सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट ऐसा कुछ आपको S23 के अंदर नहीं देखने को मिलता। अगर आप कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसके रिफ्रेश रेट की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले S23 अल्ट्रा की बात करूं तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो इसके अंदर जो बेस वेरिएंट है यानी कि आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस, उसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड अगर मैं प्रो मॉडल की बात करूं तो वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज जो आईफोन के अंदर इस बार नहीं आई है कि यहाँ पर आप लाइव वॉलपेपर को भी लगा पाएंगे, जो इसके अंदर तो कॉमन ही है, क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन के अंदर आप अगर पुराने वाले एंड्रॉइड फोन को भी देखें तो उसके अंदर भी लाइव वॉलपेपर तो आते ही थे। तो इस बार आईफोन के अंदर भी आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं। अब आप अपने हाथ से जज कर पाएंगे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए।
आपको S23 लेना चाहिए या फिर आपको एप्पल लेना चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे जज कर पाएंगे। अगर आपके कोई थॉट्स है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आता है, कौन सा फोन आपको ज्यादा पसंद नहीं आता है, उन सभी को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साइड वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।